मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सर्कुलर रिंग। एक सर्कुलर रिंग किस तरह की होती है बच्चों, आप लोग समझते हैं मेरे ख्याल से। भाई ये एक सर्कुलर रिंग है, जैसे एग्जांपल के तौर पे बच्चों ये मैं एक रिंग आपके लिए लेकर आया हूँ। ये एक सर्कुलर रिंग है, आपको दिखाई दे रही है बच्चों। तो इस सर्कुलर रिंग का बच्चों हमें MI कैलकुलेट करना है, जबकि ये गिवन है कि इसका मास है कैपिटल M और इसकी रेडियस है बच्चों कैपिटल R। इस रिंग का मास है कैपिटल M, रिंग की रेडियस बच्चों कैपिटल R है। और मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना चाहता हूँ बच्चों एक ऐसी एक्सिस के अबाउट विच इज पासिंग थ्रू इट्स सेंटर, जो इसके सेंटर से पास हो रही है बच्चों, विच इज पासिंग थ्रू सेंटर एंड इज परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। एक ऐसी एक्सिस के अबाउट मैं इसका MI कैलकुलेट करना चाहता हूँ जो इसके सेंटर से जा रही है। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं बच्चों, ये जो एक्सिस आपको जो दिखाई दे रही है बच्चों, ये ऑब्वियसली इसके सेंटर से पास हो रही है और इसके प्लेन के परपेंडिकुलर है। ये लीजिए साहब, भाई ये आपके पास में सर्कुलर रिंग है और इस सर्कुलर रिंग का MI आप इस एक्सिस के अबाउट कैलकुलेट करना चाहते हैं। ये एक्सिस ऐसी एक्सिस है बच्चों जो इसके सेंटर से पास हो रही है और इसके प्लेन, ये जो दिखाई दे रहा है आपको, ये उसका प्लेन है बच्चों, इसके प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो हम कैसे करें बच्चों, जरा हम ट्राई कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखिए बच्चों, मैं एक काम करता हूँ, मैं इस पर छोटा सा पार्ट कंसिडर करता हूँ, कुछ ऐसा। मैं इस पर ये छोटा सा पार्ट कंसिडर करता हूँ बच्चों, जो आपको ये दिखाई दे रहा है ये वाला, और इसकी पूरी जो लेंथ आएगी बच्चों वो कितनी आएगी, 2πr। यहाँ पर जो इसकी पूरी लेंथ होगी बच्चों वो 2πr होगी। भाई इसकी सरकमफेरेंस, इसका जो पेरीमीटर, इसकी जो परिधि परिमाप होगी बच्चों वो 2πr होगी। तो 2πr लेंथ का मास है m। 2πr लेंथ का मास है बच्चों m, तो यूनिट लेंथ का मास कितना होगा। अगर 2πr लेंथ का मास है m तो यूनिट लेंथ का जो मास होगा बच्चों दैट वुड बी m/2πr। और ये जो होगा बच्चों, दिस आई एम रिप्रेजेंटिंग बाय सिंबल लेमडा, इसे मैंने लेमडा से रिप्रेजेंट कर दिया। तो 2πr लेंथ का मास था m, तो यूनिट लेंथ का मास हो गया m/2πr विच आई एम रिप्रेजेंटिंग बाय सिंबल लेमडा। अब इतने पार्ट का जो मास, ये जो पार्ट आपने लिया बच्चों, जिसको मैं बोलूँ मैंने इतना छोटा सा जो पार्ट लिया, इसकी लेंथ मैं सपोज कर लेता हूँ, लेट मी सपोज कि इसकी जो लेंथ है बच्चों वो dl। तो dl लेंथ का मास कितना होगा, dl लेंथ का मास क्या होगा भाई, यूनिट लेंथ का मास है लेमडा, तो dl लेंथ का मास हो जाएगा बच्चों लेमडा इंटू dl। यूनिट लेंथ का मास होगा लेमडा, तो dl लेंथ का मास होगा बच्चों लेमडा इंटू dl, विच वुड बी इक्वल टू बच्चों dm। ये किसके बराबर होगा, दिस वुड बी इक्वल टू dm होगा। भाई मैंने इसको dm सपोज कर लिया। आई रिपीट, पूरी रिंग की लेंथ है बच्चों 2πr, तो 2πr लेंथ का मास है m, तो यूनिट लेंथ का मास हो गया बच्चों इतना, तो dl लेंथ का मास हो गया बच्चों इतना। तो dm मास का इसका क्या हो गया बच्चों, dm इक्वल्स टू कितना हो गया, m/2πr इंटू कितना बच्चों, ये तो लेमडा की वैल्यू हो गई, ये लेमडा रहा बच्चों इंटू dl। तो ये आ गया। अब इतना छोटा सा जो पार्ट आपने कंसीडर किया बच्चों, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैंने di सपोज कर लिया। ये जो छोटा सा पार्ट मैंने कंसीडर किया बच्चों, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैंने di सपोज कर लिया। तो di कितना होगा बच्चों, उसका मास इनटू उसकी एक्सिस से डिस्टेंस है। इतने छोटे से पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होगा बच्चों, इस छोटे से पार्ट की इस एक्सिस से डिस्टेंस जो होगी बच्चों वो होगी r। ये जो छोटा सा पार्ट आप देख रहे हैं बच्चों, इसकी इस एक्सिस से डिस्टेंस कितनी, कैपिटल R है। भाई इतने पार्ट की डिस्टेंस इससे कैपिटल R है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, dm इंटू आर स्क्वायर। भाई ये रही एक्सिस, ये रही एक्सिस, गौर कीजिएगा ये एक्सिस है बच्चों। सो इस एक्सिस से इस पार्ट की जो डिस्टेंस है बच्चों वो कैपिटल R है, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया dm इंटू आर स्क्वायर। और dm की वैल्यू कितनी बच्चों, dm की वैल्यू है यहाँ पर m/2πr इंटू dl। ये रहा भैया, ये dm रहा इंटू आर स्क्वायर। अब यहाँ पर r से r क्या हो गया बच्चों, कैंसर। dm की वैल्यू आ गई m/2πr इंटू dl इंटू आर स्क्वायर। r से r कैंसिल बच्चों, r से r कैंसिल होने के बाद ये आ जाएगा mr/2π इंटू dl। ये तो आ गया बच्चों इस छोटे से पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये जो छोटा सा पार्ट आपने यहाँ पे कंसीडर किया बच्चों, इस छोटे से पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया। तो पूरी की पूरी रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा बच्चों, अब पूरी की पूरी रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे बच्चों, ये एक रिंग है, जैसे ये लीजिए, हम पहले एक पार्ट यहाँ लेंगे, फिर यहाँ लेंगे, फिर यहाँ लेंगे, फिर यहाँ लेंगे, फिर यहाँ लेंगे, और इस तरह से चलते चलते वापस से यहाँ आ जाएंगे। भाई आपको इस रिंग पर जितने भी पॉइंट्स हैं, इस रिंग पर जितने भी पार्टिकल्स हैं, आपको सबका MI कैलकुलेट करना रहेगा। यू विल डिटरमाइन MI ऑफ दिस
ऑफ दिस ऑफ दिस ऑफ दिस ऑफ दिस ऑफ दिस। आप इस तरह से चलते चलते यहाँ पर, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर, और फाइनली फिर यहाँ पर आ जाएंगे। मतलब कुल मिलाकर आप अगर देखा जाए तो जहाँ से चले थे घूम फिर के वापस से वहीं आ जाएंगे। सपोज कीजिए यू स्टार्ट फ्रॉम हियर, यू स्टार्ट फ्रॉम हियर, आप ऐसे चलते 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 वापस यहीं आ जाएंगे। यही कुछ करेंगे बच्चों। सो हम लोग इसमें अगर देखा जाए तो हम 0 से लेके 2 पाई आर तक, भाई पूरी रिंग की लेंथ कितनी है? 2 पाई आर है। द लेंथ ऑफ द इंटायर रिंग इज 2 पाई आर। सो आई विल स्टार्ट फ्रॉम हियर एंड विल मूव एंड विल फाइनली कम टू द वेरी सेम पोजिशन। सो आई वुड इंटीग्रेट फ्रॉम 0 to 2 पाई आर। मैं 0 से लेकर 2 पाई आर तक बच्चों इससे इंटीग्रेट करूंगा, mr/2 पाई इंटू टी एन, ये कुछ आएगा। और ये हो गया बच्चों mr/2 पाई और 1। ये देखिए बच्चों, यहाँ पर एक्चुअली m भी कांस्टेंट है, r भी कांस्टेंट है, 2 भी कांस्टेंट है और पाई भी कांस्टेंट है। और जो जो कांस्टेंट था बच्चों उन सबको मैंने इंटीग्रेशन से बाहर निकाल दिया। जो जो कांस्टेंट थे उन सबको मैंने इंटीग्रेशन से बाहर निकाल दिया। ये कुछ आ गया। और इस तरीके से बच्चों ये आ जाएगा mr/2 पाई और 1 का इंटीग्रेशन होता है बच्चों x, 1 का इंटीग्रेशन होता है x। एंड सिंस आई एम इंटीग्रेटिंग विथ रिस्पेक्ट टू l, तो 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा l बच्चों। लिमिट विल स्टार्ट फ्रॉम 0 to 2 पाई आर, कुछ ऐसा आएगा। अब यहाँ पर बच्चों ये mr/2 पाई आ गया और लिमिट पुट करेंगे बच्चों, दिस इज 2 पाई आर माइनस 0 और 2 पाई आर में से 0 जाएगा, नेचुरल सी बात है बच्चों 2 पाई आर ही आएगा। सो जो नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बच्चों पूरी रिंग का आएगा वो आएगा mr/2 पाई इनटू में बच्चों 2 पाई आर और 2 पाई से 2 पाई कैंसल। फाइनली इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसका जो जड़त्व आघूर्ण आएगा बच्चों वो आ जाएगा I = mr²। सिंपल। आई रिपीट बच्चों, देखिए यहाँ पर आपको इस पूरी रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, सर्कुलर रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। और ये जो सर्कुलर रिंग होती है बच्चों, इससे हम लोग टेक्निकली हुप भी कहा करते हैं। इट इज आल्सो नोन एज हुप, इसे हुप भी कहा जाता है बच्चों। तो आपने क्या करा, एक पहले छोटे से पार्ट इसका निकाला, फिर इसका निकाला, फिर इसका निकाला, फिर इसका निकाला, ऐसे चलते 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 यहाँ तक। सो पहले हमको कौन सी एक्सिस के अबाउट निकालना बच्चों, बिकॉज आप अभी अलग अलग एक्सिस के अबाउट एम आई निकालेंगे। अभी तो आपने सिंपली एक एक्सिस के अबाउट निकाला बच्चों जो इसके सेंटर से जा रही है और इसकी प्लेन के परपेंडिकुलर। आई वांट टू फाइंड आउट इट्स एम आई अबाउट एक्सिस विच इज पासिंग टू सेंटर परपेंडिकुलर टू प्लेन। मैं कुछ फिर से बताता हूँ बच्चों, ऐसा कुछ केस बन रहा है आपके पास। तो इस एक्सिस के अबाउट क्या होगा बच्चों, 2 पाई आर लेंथ का मास m, तो यूनिट लेंथ का मास बच्चों इतना हो गया। तो ये जो छोटा सा पार्ट मैंने कंसीडर किया, मैंने उसकी डीएल लेंथ मान ली बच्चों, तो उसका मास हो जाएगा, यूनिट लेंथ का मास है लेमडा, यूनिट लेंथ का मास है बच्चों लेमडा, तो डीएल लेंथ का मास हो गया बच्चों लेमडा इंटू डीएल, वो कुछ इतना आ गया। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा बच्चों, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाले तो वो होगा इसका मास इंटू r², कुछ ऐसे होगा। अभी ये dm की वैल्यू इतनी थी इंटू r² बच्चों, इसको अंदर आप, अब ये di r से r कैंसिल होने के बाद इतना बचा कुल मिलाकर। अब आप पूरी रॉड का पूरी 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 रिंग का निकालेंगे बच्चों, तो यहाँ पर फिर यहाँ पर फिर यहाँ पर फिर चलते 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 यहाँ पर। सो आप 0 से लेकर 2 पाई आर तक, आई विल स्टार्ट फ्रॉम सम पॉइंट एंड विल फाइनली कम टू द वेरी सेम पॉइंट। सो बच्चों कुल मिलाकर जो लेंथ चल लूँगा वो 0 to 2 पाई आर चल लूँगा। अब यहाँ जितने भी थे बच्चों सब कांस्टेंट थे, कैपिटल M कांस्टेंट है भाई, दैट इज द मास ऑफ द हुप। वो बच्चों R भी जो है वो कांस्टेंट है, 2 भी कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है, सब कुछ कांस्टेंट थे, बाहर निकाल दिए और इस तरीके से सॉल्व कर लिया, mr² आ गया। अब बच्चों यहाँ एक मैं काम की बात आपको बताऊं कि थोड़ा सा अगर हम दिमाग लगाते तो हम ओरली भी कर सकते थे। यहाँ पर क्या होता है कि हमको ये इंटीग्रेशन करने की जरूरत क्यों पड़ती है, बिकॉज डिफरेंट पार्टिकल्स के डिफरेंट डिस्टेंस आती है। पर बाई चांस यहाँ पर अगर आप इस रिंग को देखें बच्चों, तो ये इस रॉड से, इसमें ये इस एक्सिस से बच्चों, इस पर जितने भी पार्टिकल्स हैं आपको पता है वो सबके सब इससे r डिस्टेंस पर ही हैं, ऑल ऑफ देम आर अ डिस्टेंस r। भाई इस पर जितने भी पार्टिकल्स आप लेंगे, इस पर जितने भी पार्टिकल्स लेंगे उन सभी की डिस्टेंस कितनी बच्चों, इस एक्सिस से r ही है, r डिस्टेंस है। भाई यहाँ पर ये एक्सिस से इसके जितने भी पार्टिकल्स हैं उन सभी की डिस्टेंस r है। तो कुल मिलाकर पूरा का पूरा मास अगर m r डिस्टेंस पे रखा हो तो नेचुरल सी बात है बच्चों मोमेंट ऑफ इनर्शिया बिना कोई इंटीग्रेशन किए ओरली बोला जा सकता है।
भाई आपने जैसे भी रॉड का काम किया था, तो रॉड में क्या था, डिफरेंट पार्टिकल्स की डिस्टेंस डिफरेंट थी। भाई आप इस एक्सिस के अबाउट बात करो, इस एक्सिस के अबाउट बात करो, डिफरेंट पार्टिकल वर लोकेटेड एट डिफरेंट डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस। ऐसे ही आप अगर लेमिना की बात करो तो लेमिना में भी आपने देखा डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल्स की डिस्टेंस डिफरेंट थी। तो आपने उसमें एक आसान काम ये कर लिया था कि आपने एक पूरी रॉड ले ली, अब उस रॉड पर जितने भी पार्टिकल्स होंगे उन सबकी खासियत ये होगी कि उन सभी की एक्सिस से डिस्टेंस सेम होगी। हमारा काम हो गया बच्चों। मैं एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। यहाँ पर ये आपके पास में रॉड है, ये आपके पास ये प्लेट है बच्चों। अब प्लेट पर प्लेट के डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल्स की डिस्टेंस डिफरेंट थी, तो आपने इसके ऊपर एक पतली सी ऐसी रॉड एज्यूम कर ली। अब रॉड पर जितने भी पार्टिकल्स होंगे बच्चों, उन सभी की इस एक्सिस से जो डिस्टेंस होगी वो सेम थी। तो आपने पूरी रॉड का निकाला, फिर यहाँ से यहाँ तक इंटीग्रेट कर दिया। यही कुछ पिक्चर करी थी हम लोगों ने, वैसा ही यहाँ पर भी हो रहा है, वैसे यहाँ पर भी हो रहा है। क्या हो रहा है भैया यहाँ पर, अब ये जो आपके पास में जो रिंग है, इस रिंग पर तमाम पार्टिकल जितने भी हैं बच्चों, उन सब की खासियत ये है कि वो सभी इसके एक्सिस से कितनी डिस्टेंस पर है। ऑल ऑफ देम आर एट डिस्टेंस आर फ्रॉम द एक्सिस। वो सभी बच्चों इसकी एक्सिस से आर डिस्टेंस पर है। ये हो गया साहब। ऐसे ही अगर मान लीजिए, चलिए ये तो सर्कुलर रिंग थी, पूरी एक रिंग थी। अगर सर्कुलर रिंग ना होते हुए मान लीजिए इस तरह से एक आपके पास में एक सेमी सर्कुलर रिंग होती, फर्ज कीजिए कि ऐसी सेमी सर्कुलर रिंग होती जिसका मास m है, और फर्ज कीजिए जिसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर r है, और मुझे इस एक्सिस के अबाउट इसका mi निकालने को बोलें। कौन सी एक्सिस के अबाउट, ये वाली जो कहाँ से जा रही है, इसके सेंटर से जा रही है बच्चों, और इसके प्लेन के परपेंडिकुलर है, ये रही। इस एक्सिस के अबाउट अगर मैं mi कैलकुलेट करने जाऊं तो यहाँ पर देखिए पूरा का पूरा मास इससे कितनी डिस्टेंस पर है, r। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा बच्चों, mr², बिकॉज द टोटल मास m जो है बच्चों वो इस एक्सिस से r डिस्टेंस पर ही है। जितना भी मास आपको दिखाई दे रहा है बच्चों, आप गौर कीजिए, वो सारा का सारा मास इस एक्सिस से r डिस्टेंस पर है। द टोटल मास इज केप्ट एट डिस्टेंस r फ्रॉम द एक्सिस। मान लीजिए अगर ये एक रिंग ना होते हुए सपोज कीजिए इस तरह की कोई आर्क होती, फर्ज कीजिए कोई आर्क होती भाई, जैसे ये पूरा सर्कल है ना, ये पूरा सर्कल है। अब इस पूरे सर्कल की मान लीजिए ये इतना पोर्शन जो आपको दिखाई दे रहा है, दैट इज एन आर्क। वो उसकी एक आर्क है, उसकी एक चाप है। अब अगर मैं इस एक्सिस के अबाउट उसका mi कैलकुलेट करना चाहता हूँ, इफ आई वांट टू फाइंड आउट इट्स mi अबाउट दिस एक्सिस, सो देखिए यहाँ जितना भी मास है बच्चों वो इससे कितनी डिस्टेंस पर है, द टोटल मास इज एट डिस्टेंस r। टोटल मास है ना, ये जो इस अगर मान लीजिए इस आर्क का मास है m सॉरी इस आर्क का मास जो है बच्चों वो m है। तो यहाँ पूरा का पूरा जो मास आपको जो दिखाई दे रहा है बच्चों वो इस एक्सिस से r डिस्टेंस पर है। तो mi जो होगा बच्चों वो कितना आएगा, सिंपली mr²। भाई किसी भी पॉइंट मास का होता है mr², या अगर टोटल पूरा का पूरा मास ही बच्चों अगर उससे r डिस्टेंस पे रखा हुआ है तो उसका mi mr² ही होता है। तो यहाँ पर वही पिक्चर बन रही है बच्चों कि ये जो पूरी रिंग है, पूरी की पूरी रिंग इस एक्सिस से r डिस्टेंस पर है। तो आप अगर ये इंटीग्रेशन को इम्प्लीमेंट नहीं भी करते हैं, इसको यूज नहीं भी करते हैं, तो आप बोल सकते हो सिंस द टोटल मास ऑफ द रिंग इज केप्ट एट डिस्टेंस कैपिटल R फ्रॉम द एक्सिस अबाउट विच यू वांट टू फाइंड आउट mi, तो आप डायरेक्टली भी बोल सकते हैं बच्चों कितना होगा, mr²।